दोस्तों मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ मैंने कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। मन के साइंस को समझना है तो उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन मन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे अर्जुन के सामने प्रश्न आया था, अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से मन को पकड़ना हवा को पकड़ने जैसा है, लेकिन भगवान कहते हैं मन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, तुझे अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास जिस तरह से एक घोड़े का बच्चा तू उसे पकड़ेगा तो वो जंप करेगा, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा, जितना तू कोशिश करेगा उस बच्चे को पकड़ने की वो और छलांग लगाएगा। लेकिन तुझे बुद्धि का इस्तेमाल करना है, देखना है, तुझे स्थिर होना है और उसकी चाल को समझना है, और उसकी चाल को समझते हुए तुझे उसका जो लगाम है उसको पकड़ के फिर उसके ऊपर तो बैठ गया, अभी घोड़ा तेरे इशारे पर चलेगा। उसी तरह मन का है, मन को जिसने पकड़ लिया, वश कर लिया, तो मन के हम राजा हैं। तो मन के हम राजा हैं, मन का राजा बनना है तो मन को जो है कंट्रोल करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? भगवान कहते हैं ये जो मटेरियलिस्टिक है, ये जो दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, विषय से भी बढ़कर अगर कोई चीज़ है, विषय से, ध्यान से सुनिए, विषय से अगर बढ़कर कोई चीज़ है वो हमारी इंद्रिया है। इस इंद्रिय को भी जो है उससे भी महत्वपूर्ण, उससे भी पावरफुल कोई चीज़ है, वो है हमारा मन, माइंड। देखिए ना, अगर विषय है, अगर हमारे सेंसेस नहीं तो विषय कुछ काम के नहीं है। तो सेंसेस इंपॉर्टेंट है, टच है, फील है, तो स्मेल है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको अगर पैसा है, मोबाइल है, सब कुछ चीज़ें हैं, उसको अगर टच करने के लिए, स्मेल लेने के लिए, खाने के लिए अगर सेंस नहीं है तो कुछ काम के नहीं है। सेंस से भी ऊपर अगर मन है, तो जैसे अगर सेंसेस है लेकिन मन नहीं है जांचने के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हम उसका महत्व नहीं है सेंसेस का, तो मन उससे भी पावरफुल है। और उससे भी पावरफुल है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट। उसे एग्जाम्पल के तौर से मैं बताऊं, अगर कोई कह रहा है सिगरेट पी, तो हम नहीं कहेंगे मुझे नहीं पीना है, मैं नहीं पीता हूँ। लेकिन हमारा मन डिसीजन लेता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या गलत है, वो हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है। तो मन से भी पावरफुल है बुद्धि। मन कहेगा पी, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, गलत है। तो ये जो गलत है वो बुद्धि डिसाइड करती है। वो बुद्धि कैसे बढ़ती है? आप जब पढ़ते हो, नॉलेज लेते हो, वो बुद्धि बढ़ती है। अभी बुद्धि से भी परे, बुद्धि से भी ज़्यादा अगर कोई चीज़ है वो हमारा है सोल। तो ये सोल जो है, इनर सोल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बुद्धि और सोल के बीच में एक फिल्टर है, गैप है। वो गैप क्या है? हमारे विकार। ये सोल की आवाज़ दब गई है, ये सोल अंदर दब गया है। बचपन में ये सोल हमारे साथ था, लेकिन जो विकार हमारे जनरेट हुए हैं, विकार आ गए हैं, तो ये सोल की आवाज़ दब गई है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसी आवाज़ को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है? तो इसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान कहते हैं अभ्यास जितना योग ना, यानी आपको डेली बेसिस में ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना आप मेडिटेशन करोगे जो विकार है वो निकलेंगे। तो ये विकार निकलना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन के साइंस को समझना पड़ेगा, मेडिटेशन क्या है जानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। विकार निकलेंगे, विचारों को कंट्रोल आएगा, क्योंकि विकार से विचार बहुत आते हैं, लेकिन विकार को अगर निकलोगे तो विचार आओगे ही नहीं, मेडिटेशन अच्छा होगा। तो इसलिए हमने एक अमेजिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और फैमिली के लिए है, मिड ब्रेन थर्ड एक्टिवेशन, जहाँ पे आप चक्रों जानोगे, मेडिटेशन की टेक्निक जानोगे, हर एक एरियाज़ के अंदर ये काम आने वाला है। और ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आप हमारे अमेजिंग प्रोग्राम के बारे में और जानना चाहते तो ये वीडियो पूरा देखिए। थैंक यू। क्या आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी मोबाइल ही देखते रहता है? क्या आपका बच्चा हमेशा गुस्सा करता है, हमेशा आपकी बातें नहीं सुनता है? तो इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस वीडियो पूरा देखिए, लंबा है लेकिन ज़िंदगी बदलने वाला है। दोस्तों मेरा नाम योगेश, एज अ माइंड एक्सपर्ट मैं पिछले 6 साल से बच्चों की लाइफ चेंजिंग करने का काम करता हूँ, उनको मन के साइंस को सिखाता हूँ। आज आपके बच्चे को सिखाना है माइंड पावर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 6 साल से एज अ माइंड एक्सपर्ट काम कर रहा हूँ, आपको मन के साइंस को सिखाना
है बच्चे को उनकी भविष्य की चिंता करनी है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कोई इंस्टीट्यूट, कोई क्लास, कोई स्कूल मन की शक्ति नहीं सिखा रहा है। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोई स्कूल, कोई ट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा है। यही आपको चीजें समझनी है, मन को पहले समझना है, तभी जाके सभी चीजें मुमकिन है। तो मन को क्या समझना है? हमारे बच्चे की थर्ड आई ओपन करनी है। थर्ड आई, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, समझो, टीवी है, मोबाइल है, पढ़ाई है, कंसंट्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, आपकी बातें नहीं सुनता है, इस सभी के लिए थर्ड आई ओपन करनी है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्यों ये पता है, हमारी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र, बोधि नेत्र खोल देनी है बच्चों की। क्या होता है खोलने से? आपके बच्चे आंखें बंद करके पढ़ाई करने वाले हैं। आंखें बंद है, क्लोज है, तभी भी वो रीडिंग राइटिंग करने वाले हैं। कुछ भी बोल रहा है क्या ये? अरे ये नया साइंस है, पता है, विश्वास नहीं बैठेगा, विश्वास नहीं बैठेगा। मुझे भी नहीं बैठता था, लेकिन झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक आंखें बंद करके शस्त्र चलाते थे। अब आपके बच्चे की बारी है, ये नया साइंस है, समझना तो पड़ेगा। बच्चों की भविष्य को हमें उज्जवल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके बच्चों की लाइफ चेंज कीजिए। आपकी थर्ड आई, बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये थर्ड आई यानी क्या? हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है हमारा आज्ञा चक्र। इसके अंदर जो पावर है वो है हमारी कल्पना, विजुअलाइजेशन। इसके अंदर जो पावर है वो है कंसंट्रेशन, मेमोरी। उसके अंदर जो पावर है वो है इंट्यूशंस। ये पावर बढ़ानी है। हर एक बच्चे को मैं ये सिखा रहा हूँ। आपके बच्चे की अभी बारी है। ये क्या है? नया साइंस है, इसलिए हमें नहीं पता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है, लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है। जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों, आपकी बच्चे की थर्ड एक्टिवेशन करना इतना जरूरी है। अगर आपने अपने बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं किया तो पीछे रह जाओगे। 5 फायदे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 5 फायदे मेडिटेशन से ये मुमकिन है। जो लोग मेडिटेशन जानते हैं, योगा जानते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो जानते नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। थर्ड एक्टिवेशन करना जरूरी है। पहला है, आपके बच्चों को आंख मिलने वाली है, ऐसी आंख, ऐसा दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, जो लाइफ टाइम बच्चे आंखें बंद करके देखने वाले हैं, उनको आंख मिलने वाली है। मेरे फ्रेंड्स, कितनी बड़ी ये बात है। सेकेंड चीज़ है, आपके बच्चे की मेमोरी एंड कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है। आंखें बंद है तभी भी रीडिंग कर रहा है, तभी भी पढ़ाई कर रहा है। कॉन्शियसली, नॉर्मली बच्चे कॉन्शियसली रीड करते हैं, उसके सबकॉन्शियस में बाद में बैठता है, लेकिन ये बच्चे तो आंखें बंद करके रीड कर रहे हैं। यानी सबकॉन्शियस माइंड, जहां से याद करना है, जहां पे स्टोर करना है, वहां से ही रीडिंग चालू है। तो क्या होगा? क्या होगा? यही होगा, वो सब कुछ रिमेंबर करेगा, इसके सबकॉन्शियस में जाएगा, उसके 100% वो मेमोरी के अंदर बैठ जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंड जो फायदा है, बच्चे का सेंस डेवलप होती है। स्मेलिंग से किताबें पढ़ना, स्मेलिंग से किताबें पढ़ना, आवाज़ से किताबें पढ़ना, ये मुमकिन है। पैर से किताब पढ़ना, हमारे बच्चे स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हैं। यस, ये मुमकिन है मेरे फ्रेंड्स। आंखें बंद करके फ्लिप करके पूरी किताब बच्चे पढ़ लेते हैं। आपके बच्चे की बारी है। अगर ये बच्चे आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं तो इन बच्चों से कॉम्पीट कोई नहीं कर सकता। इन बच्चे को
आंखें बंद करके पेज नंबर के साथ दिखाई देता है। स्मेलिंग की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में, टच की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में, आवाज़ की पावर कभी यूज़ नहीं करते पढ़ाई में। हमारी जो इंद्रिय है बस आंखें 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 ही हम यूज़ करते हैं। किसी ने नहीं सिखाया है सेंस कैसे यूज़ करना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। आपके बच्चे ये चीज़ सीखने वाले हैं, कैसे देखिए। क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? क्या आपका बच्चा मक्खी बनकर किसी के शरीर के अंदर घुस सकता है? क्या आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। मेरे हाथ में एक हिंदी बुक है। क्या नाम है? महात्मा रोगी क्यों। अच्छा, महात्मा रोगी क्यों लिखा हुआ है। क्या लग रहा है आपको ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं? नहीं जनाब, ये किताब पढ़ रहे हैं। IFB स्पेशल श्रद्धा शक्ति। और ये लीजिए, 5 मिनट में पन्नों को लहराकर बंद आंखों से इन्होंने किताब पढ़ भी ली। सर इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। फोर्थ जो फायदा मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। यस माय फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए करिए आपके बच्चे के अंदर एक स्किल आनी चाहिए आंखें बंद करके पढ़ने की। अगर आपके बच्चे के अंदर अगर टैलेंट है ना, आंखें बंद करने के बाद वो अगर बैडमिंटन खेलता है, आंखें बंद करने के बाद वो स्केटिंग चलाता है, आंखें बंद करने के बाद वो बुक्स रीड कर रहा है, और देखने के लिए आएंगे। स्कूल में वो दिखाएगा, एकेडमिक में जहाँ पे भी वो ट्यूशन में जाता है वहाँ पे दिखाएगा, घर में अंकल आए हैं उनको दिखाएगा, मामा आए उनको दिखाएगा, जहाँ पे भी वो दिखाएगा एप्रिशिएशन। क्या 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 ज़बरदस्त ये टैलेंट है, उसका एप्रिशिएशन होगा। यस, हमारे जो बच्चे हैं वो न्यूज़ मीडिया में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए, ये जिनके पास वो स्किल है, वही स्किल आंखें बंद करके करने के बाद सबकॉन्शियस माइंड से वो करते हैं। किससे? सबकॉन्शियस माइंड, यानी 100% दे डालते हैं। तो इसका फ़ायदा वो अपने 100% माइंड को यूज़ कर रहे हैं। दोनों ब्रेन का बैलेंसिंग होता है, मिड ब्रेन थोड़ा है, ये सभी चीज़ें उनको मिलने वाली है। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो करना ही है, वो क्या है? आपके बच्चे मेडिटेशन करेंगे। यस, आंखें बंद करके रोज़ाना ध्यान करेंगे। ध्यान से उनके सभी विकार निकलने वाले हैं। जो भी सफल इंसान हुआ है, जैसे लॉर्ड बुद्धा हो सकते हैं या फिर स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जितने भी बड़े महापुरुष हैं, जो भी भगवान हैं, उनके बैकग्राउंड को चेक कीजिए, उन्होंने मेडिटेशन किया है। ध्यान ज़रूरी है, ये हमारी संस्कृति, हमारा धर्म सिखाता है। हर एक धर्म में इसका इम्पोर्टेंस है। आपके बच्चे को आदत डालिए, छोटा बच्चा 4 साल का है, उसके बाद उसको अगर मेडिटेशन आया तो ज़िंदगी में सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक रिजल्ट, सकारात्मक परिस्थिति और सकारात्मक जिएगा। उसके लाइफ में जो ओरा है वो पूरा पॉजिटिव बनेगा। मेडिटेशन, माइंड कंट्रोल टेक्निक्स बच्चों को सिखाइए, इससे बच्चे की लाइफ बदलने वाली है। तो ये सभी चीज़ें आप घर बैठे सीखिए। यस, आप घर बैठे कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। 16 दिन का वीडियो कोर्स बनाया है, जिसमें डेली घंटे पे 1 घंटे का वीडियो बच्चों को दिखाना है। आप उनके साथ रहोगे, मैं आपको पर्सनली कॉल करने वाला हर 2 दिन के बाद। आपका टीम, हमारा जो टीम है वो आपका फॉलोअप लेने वाला है। आपको मैं बता दूँ, 16 दिन के अंदर आपके बच्चे की पूरी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि मेडिटेशन, त्राटक एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, अलग अलग योगा, ये सभी चीज़ें आप बच्चा करेगा, उसका माइंड एक अलग लेवल पे जाने वाला है। और मैं आपको बताऊं, बड़ों को भी काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जब बड़े करते हैं, बड़े अंडरस्टैंड करते हैं, तो अपने बच्चों को और भी आसानी से वो सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आपको बस हमें नीचे दिए नंबर पे कॉल करना है, और आपको ये जो हमारा किट है, वंडरफुल किट है, मैं क्या कहूँ इसके बारे में, बस एक ही कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ज़िंदगी बदलने वाला प्रोग्राम है। बस आपको 1 टाइम, यस, एक ही डिसीजन लेना है, बच्चे की लाइफ चेंज हो जाएगी। ये क्यों मैं फोर्स कर रहा हूँ, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये करने के बाद हज़ारों लोगों ने एक्सपीरियंस लिया है, और बाहर के विदेश के लोग भी मेरे पास आए हैं सीखने के लिए, वो चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। ये चीज़ें करना ज़रूरी है। क्यों? बस देखिए।
ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले. 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे. भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते. शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात. चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात. आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे
असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहेत सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए. सबसे टकराने को, शिखर पर जाने